आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों सेल साइड का भी हमारा ये स्टॉक के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों जब वो नेगेटिव पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो रही थी, वो एक्चुअल में पैरेलल चैनल थी जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई थी। और तब आप लोगों को क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, बाइंग टेम्पररी अवॉइड करना अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन दे सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों ये स्टॉक ने डीप डाउन साइड करेक्शन दिया और अपने टारगेट तक पहुंचा। और जनरली दोस्तों टारगेट हमारा वो एरिया रहता है जहां पर स्टॉक उसको फर्दर ब्रेकडाउन करके एक सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग वापस से स्टार्ट करता है या फिर वहां से ही रिवर्सल लेता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के केस के अंदर हमारा जो टारगेट हिट हुआ उसके बाद वही एरिया के पास से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज की जो हमारी एनालिसिस है वो बाई साइड का रिवर्सल ट्रेड है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने पहले हमने इसको डाउन साइड प्रेडिक्ट किया था, अब यहाँ से टारगेट के पता एरिया के पास से हमने यहाँ से एक रिवर्सल आइडेंटिफाई किया था, पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के ऊपर जो आज हम फोरकास्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और साथों साथ दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो फॉल आया था डाउन साइड में, ये फॉल आने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके हमने वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पर पोस्ट किया था। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ओपन आप लोगों को हमारी चैनल पर जाकर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पर ही लिंक पड़ा मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करके पूरी पैटर्न एनालिसिस स्टडी कर सकते हो। और चलते हैं दोस्तों चार्ट के तरफ। दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी। और जब ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो रही थी दोस्तों, मैं ज़रा डार्क कर दूँ, दोस्तों जब ये पैरेलल चैनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जब ये पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई थी तब हमने दोस्तों आइडेंटिफाई किया था रेड अलर्ट एनालिसिस। और ये दोस्तों 2 डाउन साइड में टारगेट थे, जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट के पास ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और यही एरिया के पास से हमें एक रिवर्सल मिला है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं और फोकस करेंगे पॉजिटिव चार्ट पैटर्न पर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो एरिया था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट आया। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वही के एंगल पे फ्लैट है और वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और बात कर लेते हैं अल्टीमेटली यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वेव 1A थी, ये वेव B थी दोस्तों, ये वेव C, ये वेव D और ये अल्टीमेटली दोस्तों वेव E। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो जस्ट अ सेकेंड,
दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो हमें क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ से ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और अपसाइड में दोस्तों जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो दोस्तों फर्स्ट टारगेट 580 का है और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 600 रुपीज़ का है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये जो नेकलाइन डाउन साइड में आ रही थी, ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन, एक सेलिंग प्रेशर लाइन, ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड में आ रही थी, एक्चुअल में ये ही नेकलाइन है और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस की बात करो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अभी एक दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया 500 का आसपास का एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, कट टू द पॉइंट। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।